क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ ऐसे बेसिक्स बताए जाएंगे जो आपको इधर उधर बहुत मुश्किल मिलेंगे। इसलिए इस फंक्शन को कठिन ना समझें, बिल्कुल हार्ड नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस न्यू आइडियाज के साथ। आज ये सारे ऑल बोर्ड्स के लिए है, कोई भी बोर्ड हो सभी में काम करेगा। सबसे पहले हम 11th क्लास के डोमेन और कोडोमेन की चर्चा करते हुए सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th क्लास से पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट आइडिया लेते हैं। मान लीजिए ये डोमेन है, ये वाला ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये वाला। तो इसमें जो हमारा फंक्शन हुआ करता था डोमेन से कोडोमेन में, उसे एफ से रिप्रेजेंट करते थे। एफ से, ये एफ कोई हमारा फंक्शन है और इधर से उधर आपका रिलेट कर रहा है। वैसे जो फंक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है जिसमें डोमेन की सारी प्री इमेजेस, एक भी नहीं बचेगा बिना रिलेशन के, और कोडोमेन के कुछ न कुछ एलिमेंट से ये जुड़े रहते हैं, रिलेट रहते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एफ के स्थान पर साइन कॉस टेन कॉस सेक उसे कुछ भी भर सकते हैं। ये 6 फंक्शंस हैं, 11th क्लास से पढ़े होंगे। यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ, एन जेड होता है या जेड को बिलोंग करता है, इंटीजर होता है। मान लीजिए मैं साइन की बात करता हूँ, तो साइन में आप कोई भी आप रियल वैल्यू भर सकते हैं। तो आपको -1 और 1 को इंक्लूड करके कोई वैल्यू मिलेगी, उसी प्रकार से कॉस में मिलेगी। लेकिन 10 में क्योंकि 10 2n+1 π/2 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए x की डोमेन की वो वैल्यू नहीं लेंगे। इसलिए मैंने r - 2n+1 π/2 कर दिया है। और n मैंने पहले बता दिया था, n एक इंटीजर है। तो 10x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आएगी, हम चाहे तो वैल्यू पुट करके दे सकते हैं। जैसे 10 0 0 होता है, 10 90 के बारे में बात करें तो इन्फिनिटी होता है, और 10 -π/2 के बारे में बात करें तो -इन्फिनिटी होता है, और प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही cot n π पर रिलेट नहीं होता है, इसलिए नॉट डिफाइंड होने की वजह से इसके डोमेन को r - n π लिखा गया है। सेक का 2n+1 π/2 पर रिलेट नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता, इसलिए r - 2n+1 π/2 किया गया है। उसी प्रकार से कोसेक n π पर डिफाइंड नहीं होता, डोमेन को r - n π से रिलेट कर दिया गया है। और इसकी जो रेंजेस हैं, साइन की -1 से 1 से 1 कॉस की -1 से 1, 10 की अभी मैंने जिक्र करा, सारे रियल नंबर आ जाते हैं। कॉट में भी सारे रियल नंबर आ जाते हैं। लेकिन सेक में क्या होता है, क्योंकि n π पर डिफाइंड नहीं है, तो n π वैल्यू यदि n बराबर 1 भर दे, n = 1, तो के सेक पाई आपका -1 आएगा और +1 भी आ सकता है, और इसलिए ये -1 और 1 नहीं आएंगे। इसी प्रकार से कोसेक में भी ये रेंज में -1 नहीं और ना ही 1 आएगा, r - 1, 1 कर दिया गया है। अब मैं कुछ रेंजेस लूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो साइन इनवर्स सच दैट -1 से, देखिए -1 से 1 था, ये अब इनवर्स लगाऊंगा तो ये -1 से 1, लेकिन जो वैल्यू है -π/2 से +π/2 तक जाएगी, क्योंकि साइन -π/2 कितना होता है, -1, साइन π/2 कितना होता है, 1। जब मैं रेंज निकालूंगा इनवर्स की तो उल्टा करना पड़ेगा मुझे, तो इनवर्स लगाना पड़ेगा -1 और 1 के साथ में, और जो रेंज निकल कर आएगी वो -π/2 से π/2 तक आएगी क्लोज इंटरवल में। cos इनवर्स का भी 0 से π आ जाएगा, tan इनवर्स का -π/2 और π/2 नहीं आएंगे, इसलिए ये स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया गया है। और ये हमारा ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में पहले बताया गया था 11th क्लास में कि ये मान लीजिए -π/2 है और ये π/2 राइट हैंड साइड में,
तो इनको छोड़कर माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को छोड़कर यहाँ सारा जो फंक्शन होगा ये डिफाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये डिफाइंड हो गया, ये डिफाइंड है यहाँ पर। लेकिन माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू नहीं आएंगे। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स में 0 से पाई नहीं आएगा और सेकंड वर्स में आपका माइनस पाई बाई टू नहीं आएगा, इस पर डिफाइंड नहीं है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स 0 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से हमने डिलीट कर दिया है 0 को। अब उस प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे साइन इनवर्स 1/x है, ये कोसेक इनवर्स x होता है। x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ग्रेटर देन 1 और x लेस देन इज इक्वल टू -1। चलिए इसका प्रूफ करके देखते हैं। यदि मैं इसे y मान लूं साइन इनवर्स -1/x को, तो यहाँ पर लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y या थीटा जो चाहे लिख लें। यहाँ से साइन y इज इक्वल टू 1/x आएगा। ठीक है, तो साइन y यहाँ पर 1/x आएगा और हमको चाहिए कोसेक, यानी कोसेक इनवर्स चाहिए, तो इसे कोसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन y का उल्टा होता है कोसेक y, तो उधर आपका 1/x का उल्टा x आ जाएगा। तो यहां से मैं आराम से y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x निकाल सकता हूं और y की मैं वैल्यू लौटा दूंगा। y की जो वैल्यू है साइन इनवर्स 1/x है और ये कोसेक इनवर्स x आ गया। बहुत आसान प्रूफ है, वो बहुत आराम से निकल गया। इसी प्रकार से cos इनवर्स 1/x को sec इनवर्स x लिखा जा सकता है। ऐसे ही मैं इसको लेट cos इनवर्स 1/x को y मान लूंगा, तो यहां से cos y 1/x आएगा। लेकिन मुझे sec इनवर्स चाहिए, तो cos को मुझे sec में बदलना पड़ेगा। तो sec y इज इक्वल टू x आ जाए, उल्टा कर दिया, इधर भी उल्टा कर दिया, इधर भी उल्टा कर दिया, तो यहां से y इज इक्वल टू sec इनवर्स x आ जाएगा। y की मैं वैल्यू लौटा दूंगा, y की वैल्यू cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। बहुत आसानी से भी प्रूफ हो गया है। ऐसे ही बाकी यहाँ पर tan इनवर्स 1/x को tan इनवर्स 1/x सारे आ जाएंगे। तो अभी मैं आगे और लेकर चल रहा हूं कुछ प्रूफ्स। अब मैं कुछ आर्टिकल्स के जरिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बता रहा हूं। जैसे नंबर 1 प्रॉपर्टी आर्टिकल 2 में साइन इनवर्स -x इक्वल टू साइन इनवर्स x, लेकिन माइनस का साइन इनवर्स x आएगा। x वही -1 से 1 के बीच बिलोंग होगा। तो मैं प्रूफ ले रहा हूं इसका। इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको जो मोनोमियल है इसे पुट करते हैं बाय लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x। तो यहां से मेरा साइन y आ जाएगा -x, लेकिन मुझे प्रूफ में साइन इनवर्स x है, ये बेशक माइनस बार लग रही, x तो प्लस का ही है, तो यहां से x पहले प्लस बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, हम माइनस को ट्रांसपोज करने दे रहे लेफ्ट साइड में, तो यहां से आ जाएगा माइनस का साइन y इज इक्वल टू x। ये वाला माइनस लेफ्ट साइड को ट्रांसपोज कर दिया। अब मैं माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन माइनस y इज इक्वल टू x, और यहां पर ये मैं माइनस y इज इक्वल टू निकाल दूंगा
साइन इन, ये साइन को उधर पहुंचा दिया तो साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं मैं इसे। और क्योंकि मुझे साइन इनवर्स एक्स नहीं चाहिए, मुझे माइनस भी चाहिए, तो माइनस अब इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस का साइन इनवर्स x, और y की वैल्यू लौटा दूंगा, y है मेरा साइन इनवर्स माइनस x, तो y की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस x लिख देंगे, तो ये आएगा माइनस का साइन इनवर्स x। बहुत आसान प्रूफ है, एक बार फिर देख लो चाहे तो। जो हमारा मोनोमियल है साइन इनवर्स माइनस का x, उसको मैंने y मान लिया, और साइन y को मैंने माइनस x लिख दिया, x लाना था, माइनस को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का साइन y आ गया। अब मैं साइन माइनस y लिख सकता हूं इसके स्थान पर, और ये x आ गया, फिर मैं माइनस y निकालूंगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा, y निकालूंगा, माइनस साइन इनवर्स x आ जाएगा, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, चाहिए मुझे, तो y की वैल्यू उठा दूंगा, साइन इनवर्स माइनस x आ जाएगा, जो कि माइनस साइन इनवर्स x यहां पर प्रूव हो गया। उसी प्रकार से tan इनवर्स माइनस x, कोसेक इनवर्स माइनस x एक साथ आ जाएंगे। लेकिन यदि मैं cos इनवर्स माइनस x की बात करूं तो ये cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, इसलिए यहां पर ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, पहले 3 में काम कर जाएगी, साइन इनवर्स माइनस x में, tan इनवर्स माइनस x में, कोसेक इनवर्स माइनस x में ये प्रॉपर्टी काम करेगी, लेकिन cos इनवर्स माइनस x में काम नहीं करेगी। तो मैं वही मोनोमियल मेथड से काम करूंगा, तो यहां पर कर दूंगा लेट cos इनवर्स माइनस x। तो कुल मिलाकर मैंने भी प्रूव कर दिया cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, जबकि x बिलोंग करता है -1 से लेके 1 तक। उसी प्रकार से cot इनवर्स माइनस x को दिखाया जा सकता है। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर आर्टिकल 3 के अंतर्गत चलूंगा, और उसमें sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 आएगा। तो मैं एक पहला नंबर प्रूफ ले रहा हूं, बाकी सेम टू सेम है, और मैं पहला प्रूफ ले रहा हूं, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो यहां से आ जाएगा sin y इज इक्वल टू x, और मुझे sin के साथ में cos भी लाना है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखा हुआ साफ साफ लिखा है, तो sin तो आ गया, अब cos कैसे आएगा, मैं इसको लिख सकता हूं cos पाई बाय 2 माइनस y इज इक्वल टू x, तो यहां से आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस का y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो यहां से y आ जाएगा, या ये कहूं मैं cos इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू पाई बाय 2, और मैं y की वैल्यू लौटा दूंगा, तो y की वैल्यू लौटाते ही मेरा हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस y की वैल्यू है sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये बहुत आराम से प्रूफ हो गया। इसी तरह से बाकी दोनों प्रूफ भी हो सकते हैं बहुत आराम से, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स x को y मान लूंगा, tan y इक्वल टू x हो जाएगा, फिर यहाँ मैं लिखूंगा cot पाई बाय 2 माइनस y लिख दूंगा, और बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। अब मैं आर्टिकल 4 में चलूंगा, और आर्टिकल 4 में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल 4 का प्रूफ लेके चल रहा हूँ। आर्टिकल 4 पहला वाला प्रूफ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पुट कर लूंगा मैं, लेट प्रूफ दे रहा हूं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y अल्फा एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा।
तो यहाँ से आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स एंड टेन बीटा इज इक्वल टू वाई। अब यदि मैं यहाँ हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करूं तो मैंने अल्फा माना, ये मैंने बीटा माना, बीटा के साथ में, तो टेन अल्फा प्लस बीटा बहुत आराम से आ रहा है। इसलिए मैं टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इनकी वैल्यू लौटा रहा हूं मैं। टेन अल्फा एक्स था, टेन बीटा वाई था, तो एक्स प्लस वाई आ गया ऊपर, नीचे 1 माइनस एक्स वाई हो गया। अब मुझे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। उधर जाके टेन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और मैं अल्फा बीटा की वैल्यू लौटा दूंगा। ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन, ये एज इट इज आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये प्रूफ मेरा हो गया है। अब इसी तरह से जो सेकंड वाला प्रूफ है उसको भी दिखाया जा सकता है, और थर्ड वाला जो प्रूफ है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं थर्ड वाले प्रूफ को लेके चलूंगा। और थर्ड वाला जो प्रूफ है वो है पहले वाले प्रूफ है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 और xy की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा क्लॉकवाइज चलकर देखूंगा। तो प्रूफ नंबर थर्ड है, इसी का प्रूफ है ये प्रूफ। मैं यहां पे लूंगा लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा कॉमा टेन इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा। तो यहां से आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू x, और यहां से आएगा टेन बीटा इज इक्वल टू y। बिल्कुल से। अब मान लीजिए मैं इसमें पाई थोड़ी देर के लिए हिडन कर दूं तो टेन अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। तो निकालेंगे यहां से टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। वैल्यू लौटा रहा हूं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस थर्ड वाले प्रूफ में सबसे बड़ी बात है कि पाई और आ रहा है, और पाई कैसे आएगा? यदि मैं उल्टा चलूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है माइनस के पाई प्लस थीटा, तो माइनस के पाई प्लस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो टेन अल्फा ही रहेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं टेन माइनस पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर आएगा x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां से माइनस का पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स, उधर टेन को लेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब मैं पाई को उधर ले जा रहा हूं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो कुल मिलाकर अब मैं इसकी वैल्यू उठा दूंगा अल्फा प्लस बीटा की। ये था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस